ओम गंग गणपतये नमः। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी का व्रत कब रखा जाएगा, इस दिन किस गणेश जी के स्वरूप की पूजा करनी चाहिए, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, चंद्रोदय का समय क्या होगा, सभी के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देख लीजिए और अगर वीडियो आपको पसंद आता है, जानकारी आपके लिए उपयोगी हो, तो औरों को भी शेयर करिए। साथ ही साथ सभी प्रकार की व्रत कथाएं, महात्म और व्रत से जुड़ी जानकारियां प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक भी अवश्य कर लीजिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक तिथि किसी न किसी देवी देवता को समर्पित मानी जाती है। यहाँ पर चतुर्थी तिथि भगवान श्री गणेश को समर्पित है और ये गणेश जी का दिन माना जाता है। चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा की जाती है। चतुर्थी का व्रत किया जाता है जिससे सभी प्रकार के विघ्नों का नाश होता है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता के रूप में जाना जाता है। गणेश जी की पूजा करने से, गणेश जी का व्रत करने से जीवन में जो भी बाधाएं आती हैं, संकट आते हैं, वो सदा सदा के लिए दूर हो जाते हैं। संकष्टी चतुर्थी का व्रत विशेषकर संतान के लिए किया जाता है। संतान प्राप्ति के इच्छुक दंपति या जिनके संतान है, वो अगर अपने संतान के सुख सौभाग्य में वृद्धि करना चाहते हैं, लंबी आयु चाहते हैं, तो उन्हें संकष्टी चतुर्थी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाता है और फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी को द्विजप्रिय चतुर्थी के नाम से जानते हैं। इस दिन भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा करके, व्रत रखे और पूरे श्रद्धा भाव से गणेश चतुर्थी की कथा सुनकर, चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करने से सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। जो भी भक्तगण गणेश चतुर्थी का व्रत रखते हैं या रखना चाहते हैं, उन्हें चतुर्थी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। इसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। भगवान गणेश का विधि विधान से पूजन करें। संकष्टी के व्रत में गणेश जी का सुबह और संध्या के समय भी पूजन किया जाता है। तो सुबह पूजन करने के बाद एक बार फिर से संध्या के समय भगवान गणेश का पूजन करें। गणेश चतुर्थी की कथा सुनें और रात्रि में जब चंद्रमा उदय हो तो चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही अपने व्रत का पारण करें। इससे जीवन में सभी प्रकार के कष्टों का नाश होता है। जिन बालकों को या बच्चों को किसी भी प्रकार की दिक्कत है पढ़ाई लिखाई में, बोलने चालने में, तो उन्हें ये चाहिए कि उन्हें संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश को 108 दूर्वा अर्पित करनी चाहिए। 108 दूर्वा सिंदूर में डुबोकर भगवान गणेश को अर्पित करने से और साथ ही साथ ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करने से सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं। जो बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर होता है या फिर किसी भी प्रकार की उसको परेशानी होती है पढ़ने लिखने में या बोलने चालने में, इस उपाय से निश्चित ही दूर हो जाती है। तो इसलिए बच्चों को विशेषकर भगवान गणेश की पूजा अवश्य करनी चाहिए। भगवान गणेश न सिर्फ बुद्धि के बल्कि रिद्धि, सिद्धि, धन संपत्ति सभी के दाता हैं। तो गणेश की पूजा करने से जीवन के सभी अभाव दूर होते हैं। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का व्रत कब रखा जाएगा, आइए आपको बताते हैं। तो देखिए, चतुर्थी तिथि का प्रारंभ होगा 5 फरवरी गुरुवार को प्रातः 12:09 पर। देखा जाए तो ये 4 फरवरी की मध्य रात्रि होगी और चतुर्थी तिथि का समापन होगा 6 फरवरी शुक्रवार को रात्रि 12:22 पर। ये 5 फरवरी की देखा जाए तो रात्रि होगी। तो इस प्रकार से चतुर्थी रात्रि को प्रारंभ होके और 6 को रात्रि में ही समाप्त हो रही है। तो संकष्टी चतुर्थी का व्रत चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी में रखा जाता है और चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी तिथि हमें प्राप्त हो रही है 5 फरवरी गुरुवार को। इसी दिन द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा और इस दिन चंद्रोदय का समय होगा रात्रि 9:35 पर और इस दिन
राहु काल का समय होगा दोपहर में 1:30 अर्थात 1:30 से 3 बजे तक। और राहु काल के समय की गणना अशुभ समय में की जाती है। इस समय पर कोई भी शुभ काम, मांगलिक काम या फिर नया काम शुरू नहीं करना चाहिए, क्योंकि राहु काल के समय पर किया गया कोई भी शुभ काम शुभ फल नहीं देता है। उस काम में हमें असफलता मिलती है। तो इसलिए राहु काल के समय पर कोई काम नहीं करें। तो ये थी गणेश चतुर्थी व्रत से जुड़ी जानकारी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करिए और इसी प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री गणेश।